मैं हूं आपकी अपनी होस्ट हिना अरशद और आपके लिए प्रोग्राम लाई हूं फनकार, जो कि आप देख रहे हैं अपने फेवरेट चैनल ENN पे। नाज़रीन, ऐसे आपको पता है कि आपके लिए हम जो प्रोग्राम्स लाते हैं बड़े यूनिक होते हैं और हम उन टैलेंट्स को लेके आते हैं आपके सामने जो कि लाइमलाइट में नहीं आए होते, लेकिन उनके अंदर अल्लाह ताला ने काफ़ी कूट कूट के टैलेंट जो होता है वो भरा होता है। तो ये है कि हमारा जो मकसद है वो उन लोगों को ज़्यादा प्रमोट किया है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में जितना टैलेंट है वो किसी से कम नहीं है। और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे खान साहब का नाम है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम है, और राहत फ़तेह अली खान साहब का नाम है, आतिफ़ असलम का नाम है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपना लोहा जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मनवाया है। तो इसी तरह हम लेके चलते हैं उन टैलेंट्स को, उन फनकार को जो हमारे पाकिस्तान में बहुत तरक्की कर रहे हैं। और नाज़रीन, ये होता है कि जब हम दौरान ज़िंदगी में जब हम चल रहे होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं, तो हम अक्सर अपने टैलेंट्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जो ख्वाब होते हैं उनको पीछे छोड़ के बस हम ज़िंदगी के दौड़ में लगे होते हैं। तो हाँ, हमारे अंदर बहुत से टैलेंट्स होते हैं जिनको हमने प्रमोट करना है और उनको दुनिया के सामने लाना है। तो उन्हीं टैलेंट को प्रमोट करते हुए मेरे साथ एक बहुत प्यारे हमारे गेस्ट मौजूद हैं, जो ना सिर्फ गुलकारी की तरफ बल्कि थिएटर की तरफ और बहुत से सीरियल्स में उन्होंने काम किया। हमारे जो पहले गेस्ट हैं उनका नाम है उमर शेख साहब। थैंक यू सो मच खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और तबले पे हमारे साज पे जो हैं वो हमारे साथ हैं अरशद परवेज़ साहब। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन किया आपने और अपना जो कीमती वक्त है हमें दिया। और आपको जिस तरह आपने इंट्रो में मुझे बताया कि आपने काफ़ी थिएटर में काम किया है और सिंगिंग के साथ साथ, तो आप, मुझे लगता है कि मल्टी टैलेंटेड हैं आप ना सिर्फ म्यूज़िक की तरफ बल्कि आप और भी आपने क्रिएटिविटी आर्टिस्ट हैं आप। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और हमसे बात करने के लिए आप आए यहाँ पर। बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले सबसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा आपके चैनल ENN का कि जिन्होंने हमें मौका फ़राहम किया और हमारे पास आए। बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया। तो इसी हवाले से जी, ये हमारा ऑनर है। और इससे साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो आपको शौक़ है गाने का, सिंगिंग का, जो आप में एक टैलेंट है, वो बॉर्न टैलेंट है या आपको किससे शौक़ हुआ और कब से इस फील्ड में है? कह भी सकते हैं आप बॉर्न और इंस्पायरेशन जो है वो मेहदी खान साहब से मुझे मिली। क्या ही बात है। और उनको सुन के, देख देख के, उन्हें बचपन से ही सुन रहे हैं हम लोग, तो शौक़ हुआ जुनून की हद तक, जिसे कहेंगे आप। तो बस। तो फैमिली में आपकी कोई इस तरह, आप जिस तरह अच्छा गाते हैं, या आपके साथ और भी है कोई जो आपकी फैमिली में जिनको गाने का शौक़ हो, मौसीकी का नहीं, शौक़ फैमिली हो? में तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है, मतलब मेरे अलावा मुझे ही था ये शौक़। मेरे अलावा कोई शौक़ नहीं, लेकिन मुझे सपोर्ट किया काफ़ी फैमिली ने। तो आप कब से गा रहे हैं? 20-25 वर्ष तो हो गए मुझे। लॉन्ग टाइम। सही। क्योंकि मेरे उस्ताद हैं गुलाम अब्बास साहब, अच्छा। जो मेहदी हसन साहब के शागिर्द हैं। उन्हीं को देख के, उन्हीं से सीखा। और ज़्यादा तो आपको पता है कि वो मेहनत बंदे की अपनी शामिल होती है बीच में, लेकिन एक हाथ होता है उस्ताद का साथ आपके। जी नाज़रीन, बहुत अच्छी बात की खान साहब ने कि हमें अल्लाह ताला ने टैलेंट तो डाल दिया होता है, लेकिन उसको पॉलिश करना हमारा काम है। अगर हम में एक टैलेंट है और वो हम बस उसको लेके ही अपने साथ चले जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उस टैलेंट को आपने आगे प्रमोट करना है और किस तरह आपने उसको लेके चलना है अपनी ज़िंदगी के साथ। ज़िंदगी के काम तो चलते रहते हैं, लेकिन उसको आपने पॉलिश करना होता है और उस टैलेंट को उभारना होता है। ये एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने टैलेंट को कैसे प्रमोट करता है। तो मैं आप खान साहब की तरफ आना चाहूँगी। उस्ताद साहब, आपसे बात करूँगी कि आप कब से इस फील्ड में है, या कब से तबला जो है वो प्ले कर रहे हैं? जी, मुझे बचपन से ही है। तो लोगों को मैं देखता था कि कैसे बजाते हैं, तो आस्ता आस्ता मुझे भी शौक़ पड़ा। तो खुदा का करना, ये गॉड गिफ्टेड है मुझे। सही। तो मैंने ये तबला लिया। मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त थे, वो गाते थे, तो मैं उनके साथ प्ले करता था तबला। तो आपने मतलब किसी से सीखा नहीं है ये? बस गॉड गिफ्टेड है मुझे। ओके, सही। मगर ये कि कुछ मेरे उस्ताद हैं, मगर वो कुछ मैं टाइम नहीं दे सका, मुझे टाइम नहीं मिला बस। जी जी। तो शुक्र है कि बस काफ़ी फंक्शन किए, काफ़ी जगह मतलब बजाया, सरीना होटल, मैरिट होटल, शालीमार में। सही। तो ये कि शुक्र है कि काफ़ी लोगों ने मतलब अच्छा एंजॉय किया। सही।
तो आप जो है वो दोनों कब से साथ हैं, यानी कि आपकी कब से बॉन्डिंग है और आप कब से एक दूसरे को जानते हैं? जी, बचपन से हम अच्छा। एक अच्छे दोस्त हैं। तो कोई भी फंक्शन होता है ये बुलाते हैं, मैं आ जाता हूँ, मेरा होता है ये आ जाते हैं। तो इसी तरह बस मिलजुल के हम दोनों घर तक हम एक दूसरे को अच्छा। जानते हैं। कोई मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनका फंक्शन है मैं नहीं गया या मेरा तो। जी नाज़रीन, ये बहुत अच्छा बड़ी लगता है। अच्छी बात होती है कि जब आप किसी फील्ड में हैं और आपको उनके अकॉर्डिंगली आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, जिनको के जैसे खान साहब ने बताया कि जो मेरे ये फ्रेंड भी हैं और आई गेस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, आपने मुझे बताया था जी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले इन्होंने बताया कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो ये होता है कि जो इस फील्ड में होता है और उसके साथ आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी उसी फील्ड में हो, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो हम खान साहब के पास दोबारा जाएंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुझे बताएं कि आपकी, जिस तरह आपने कहा कि आपकी इंस्पिरेशन जो है वो मेहंदी हसन खान साहब हैं, और किन किन को आपने गाया है और कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दी है। जी हिना, ऐसा है कि ये जैसे इन्होंने कहा अरशद साहब ने कि मेरे बचपन के दोस्त हैं, हमने इकट्ठा शुरू किया इस फील्ड को और ये मेरे साथ संगत इनकी होती थी और जिसको मैं लेके, बल्कि मुझे ये लेके चलते थे साथ। और माशाल्लाह इनके साथ मैंने बड़ा इम्प्रूवमेंट की और बड़ा इम्प्रूव किया अपने आप को, क्योंकि साथ आपको पता है रिदम साथ हो तो रिदम के अलावा तो रिदम के सिवा तो कुछ सुर नहीं। और साथ बिल्कुल, चलते हैं। सुर और साथ होते हैं, तो रिदम के साथ, रिदम के सिवा बंदा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये हैं तो हम हैं और इनके साथ बस कैसे गाड़ी के दो पहिए और जो साथ चल रहे हैं, जैसे म्यूजिक की गाड़ी चला रहे हैं। ये म्यूजिक की मियाँ बीवी कह सकते हैं बिल्कुल सही हो गया। तो ये इनके साथ हम बचपन से हैं। तो माशाल्लाह मैंने भी सारे अपना उसमें फील्ड्स में काम किया, स्टेज पे किया, रेडियो किया, टीवी किया, फिल्म की, एज एन एक्टर। ये इंकशाफ आपको अभी होगा कि मैं क्योंकि मैं एक्टर भी हूँ बेसिकली। So नाज़रीन, we have multi talented people. Not only he is a singer, but ये भी है कि एक्टिंग भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं, और जो खान साहब हमारे साथ तबले पे हैं वो गाते भी हैं। तो ये है कि हमारे जो आज के गेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। तो मैं साथ ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने किन किन फनकारों के साथ काम किया है थिएटर में और सारा? मैंने थिएटर किया और रेडियो टीवी किया, फिल्म की, लेकिन मैं सिंगिंग को भी साथ लेके चलता रहा। बेसिकली तो मैं सिंगर हूँ लेकिन एक्टिंग भी करता रहा हूँ साथ साथ। इनके कहते हैं ना कि जहाँ पे ही आप जो लोहा गर्म देखें तो वहीं चोट मार दें। जब इस फील्ड में मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी किस्मत को इसमें भी आजमाया, तो उसके साथ साथ मैंने इसमें भी कोशिश की कि मैं इसमें शायद। तो आपने किन किन आपने आर्टिस्ट वगैरह के साथ काम किया? मैंने काफ़ी सारे हमारे मुल्क के अच्छे फेमस लोग हैं। सजाद किशोर साहब हैं, मोर बहुत अच्छे मोस्ट सीनियर हैं, और सजाद किशोर साहब हैं, और लैला ज़ुबैरी हैं, इसमें मोहसिन गिलानी हैं, इसमें फैसल कुरैशी हैं, महमूद असलम साहब हैं, और सबसे बड़ा एजाज़ मुझे ये मिला कि हमारे मुल्क के किंग कॉमेडियन जो हैं उमर शरीफ साहब के साथ भी मैंने काम किया है। तो सबके साथ ही काम किया मैंने तो। और खान साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने अगर किसी के सामने, अगर जो बड़े टैलेंट मतलब हमारे जो कहते हैं कि तबला प्लेयर्स हैं, किनके सामने आपने परफॉर्म किया और कौन से आपके उस्ताद हैं जिनका आप नाम लेना चाहेंगे कि वो जो है उनसे मैंने सीखा है और उनके सामने बजाया है तबला? जी, अजमल साहब हैं मेरे, तो उनके सामने मैंने तबला बजाया था, उन्होंने बहुत खुश हुए थे वो। तो सेकेंडली मेरे उस्ताद आशिक हुसैन हैं, तो इजाज़ हुसैन जजी भी हैं, तो बड़े अच्छे उस्ताद लोग हैं, तो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, सिखाने वाले हैं। और सर जी आपने मुझे एक और नाम बताया था, एक तारी खान साहब का नाम। तारी साहब जो है ना वो बहुत बड़े लोग हैं, जी जी, बहुत अच्छे बजाने वाले, बहुत अच्छे। तो वो यहाँ कम ही होते हैं, ज़्यादातर वो बाहर ही होते हैं, तो उनके भी शागिर्द हैं यहाँ पर। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है जिससे आपने तबला, यानी कि आप स्टार्ट किया तबला जब आपने, तो आपने कहा कि ये जो है इनको मैं देख के जो होगा वो? जी, किनको आप ज़्यादा देखते हैं? उस्ताद इजाज़ हुसैन जजी साहब हैं, आशिक हुसैन हैं, मगर वो जो अजमल साहब हैं, मतलब ये तीनों उस्ताद हैं। नाज़रीन ऐसे तो ये नाम है कि बड़े लोग हैं जी, ये सिर्फ वो बंदा जान सकता है जिनके अंदर ये एक
जो टैलेंट है या जिनको तबले का शौक़ हो वो ही सिर्फ इन नामों को जानते होंगे और जिन्होंने इनको सुना होगा। तो हम विदाउट एनी डिले हम चलते हैं जो जिनमें ये माहिर हैं और जिनमें इन्होंने एक्सपर्टीज़ हासिल की हुई है। तो हमारा जो स्टार्ट करते हैं और मैं उस्ताद जी से पूछना चाहूँगी कि हमें क्या आप जो है वो फर्स्ट जो अपना एक आइटम है वो कौन सा सुनाना चाहेंगे? मैं मेहदी हसन खान साहब के एक आइटम से ही शुरुआत करना चाहूँगा। इजाज़त है जी साहब, प्लीज़ बिस्मिल्लाह। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह। वो हादसा वो पहली मुलाकात क्या कहूँ, कितनी अजब थी सूरत हालात क्या कहूँ। वो कहर वो गजब वो जफा मुझको याद है, वो उसकी बेरुखी की अदा मुझको याद है। मिटता नहीं है ज़हन पे यूं छा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह। पहले मुझे वो देख के बरहम सी हो गई, फिर अपने ही हसीन ख्यालों में खो गई। बेचारगी पे मेरी उसे रहम आ गया, शायद मेरे तड़पने का अंदाज भा गया। मिटता नहीं है ज़हन पे यूं छा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह। ज़बरदस्त नाज़रीन, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा जिस तरह मुझे सुन के बहुत मज़ा आया और मुझे दिल कर रहा था कि बस सुनती रहूं और ये म्यूज़िक और जो गाना है वो कभी भी एंड न हो। तो हमने और भी बहुत से सॉन्ग सुने। आप मुझे बताइए कि मेहदी हसन के खान साहब के अलावा आपको कौन कौन से सिंगर्स पसंद हैं या आप किनको परफॉर्म करते हैं? मेरे उस्ताद हैं गुलाम अब्बास साहब। वाह, क्योंकि मेहदी साहब तो हमारे दादा उस्ताद हैं। अच्छा अच्छा हमारी लैंग्वेज में। अच्छा। और मेरे उस्ताद हैं गुलाम अब्बास साहब। वैसे तो मैं सभी को गा लेता हूँ आपकी दुआ से और अल्लाह के करम से, क्योंकि वैसे तो बंदा सारी ज़िंदगी लगा रहे तो सीखने का मराहिल ख़त्म नहीं होता। तो हम तो भी लर्निंग में हैं, सीखने वालों में से हैं। माशाल्लाह बड़े नाम हैं, वो अच्छे नाम हैं उनके। तो मैं रजब अली साहब को भी गा लेता हूँ, गुलाम अब्बास साहब को भी गाता हूँ और इखलाक अहमद साहब को भी गाता हूँ, तकरीबन अच्छा, नैयर साहब को भी गाता हूँ। अच्छा, और आपने मुझे बताया कि आप मैडम को बहुत अच्छा गाते हैं। मतलब नाज़रीन, ये एक ऐसी बड़ी एक टैलेंट है। कहते हैं कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो वो भी खान साहब ने उनको भी गाया हुआ है और उनके बहुत अच्छे सॉन्ग्स जो है वो गाते हैं। तो हम खान साहब बताइए कि आप जस्ट उर्दू सॉन्ग्स गाते हैं या एज यू आर मल्टी टैलेंटेड तो आप पंजाबी और दूसरी लैंग्वेजेस में? उर्दू पंजाबी भी दूसरी लैंग्वेजेस में, और मैं भी आपको पंजाबी का एक मैडम का ही सुनाना चाह रहा हूँ। ज़रूर। फिल्म थी साला साहब और मैं ते मेरा दिल भर जाने। चले जी, ज़रूर। मैं ते मेरा दिल भर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी,
सावां च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिलबर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावां च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिलबर जानी, मैं ते मेरा दिलबर जानी। शोख नजारे देन गवाही, मिल के टुर पे प्यार दे राही, शोख नजारे देन गवाही, मिल के टुर पे प्यार दे राही, अखियां ने खेड रचाई, कमली दी होश भुलाई, जुल्फां भी होया परेशान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिलबर जानी, मैं ते मेरा दिलबर जानी, मैं ते मेरा दिलबर जानी। सुपर्ब, इतना मज़ा आ रहा है मुझे सुनने का। और नाज़रीन, मुझे पता है कि आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। और जितनी भी आज की जो शाम है, मेरा दिल है कि बस ये इसी तरह चलती रहे और मैं मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होती रहूँ। तो हमारा जो टाइम है ना, जो हमारे प्रोग्राम का, वो बड़ा लिमिटेड है। और मैं आपके लिए और भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स लाती रहूँगी जहाँ पर हिडन टैलेंट जो है हमारे पाकिस्तान में, उसको प्रमोट किया जा सके। हमारे प्रोग्राम फनकार का मकसद भी यही था कि नाज़रीन, उन तमाम लोगों को आपके सामने लाया जाए जो कि अच्छा गाते हैं या अच्छा तबला प्ले करते हैं या कोई भी ऐसा साज प्ले करते हैं जो हमारे मीडिया में मेन स्ट्रीम पे नहीं आ सके हों और उनमें टैलेंट हो। तो हमारा जो काम है या हमारा जो एक मकसद है इस प्रोग्राम को, वो उन सारे टैलेंट को उभारा जाए। खान साहब, इट्स एन ऑनर फॉर अस कि हमें इतने अच्छे टैलेंट को और इतनी अच्छी आवाज़ को और साज को सुनने का मौका मिला। तो हम अपने प्रोग्राम का एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अच्छी सी बात, खूबसूरत सी बात हमारे नाज़रीन के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का शुक्रिया ENN की। और आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपके चैनल के हवाले से हम लोग पहचाने जाएं और इंशाल्लाह ताला और भी बहुत से मौके मिलेंगे। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, हमारा पाकिस्तान अल्लाह इसे कायम दायम रखे सदा, और खुशहाली हो यहाँ पे, और इसी तरह ये खुशियाँ बिखेरते रहें हम लोग, और हमारे लोग हमें सुनते रहें, और बस पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे और यहाँ में बसने वालों को भी अल्लाह सलामत रखे। जी उस्ताद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, हमारे पाकिस्तान में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेचारे सामने नहीं आ रहे, तबला बजा रहे हैं। तो ये हमारे जो बड़े लोग हैं, उस्ताद जी, इनको चाहिए कि ये अकेडमीज़ खोलें ताकि वहाँ पे लोग आके तबला सीखें, फिर वो अपना टैलेंट बताएं। क्योंकि काफ़ी यहाँ पर लोग हैं जो तबला बजा रहे हैं मगर वो सामने नहीं आ रहे। तो ये जितने बड़े बड़े उस्ताद हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि उस्ताद लोग अपने अकेडमीज़ खोलें ताकि वहाँ पर लोग सीखें बाकायदा तौर पर। अब इंडिया में देखें कि बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन हैं, वो बहुत बड़ी अकेडमी उन्होंने खोली है, बहुत उनके मतलब शागिर्द हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तारी साहब हैं, अजमल साहब हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे उस्ताद लोग जो है ना, वो अपना पाकिस्तान में अकेडमी खोलें ताकि लोग तबला सीख सकें और उन उस्तादों का तबला। जी नाज़रीन, बहुत अच्छी बात की उस्ताद साहब ने कि हमारे मुल्क में टैलेंट तो है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए या उसको पॉलिश करने के लिए हमारे पास उस्ताद जो है वो नहीं है।
तो जैसे उस्ताद साहब ने कहा कि हमारे मुल्क में अकेडमीज़ होनी चाहिए जहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा तबला जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि बहुत कदीम और बहुत पुराना है, लेकिन हमारे मुल्क में जो इसको बजाने वाले हैं वो बहुत कम रह गए हैं। और जैसे कहते हैं ना, फ़न जो है वो फ़नकार से होता है। तो फ़नकार जो है, फ़नकार तो है, लेकिन उन फ़नकारों को जो उनका टैलेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना या उसको सराहने वाले लोग कम हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था उसका बेसिक जो मकसद था हमारे प्रोग्राम का वो यही था कि जो टैलेंट है उसको हम प्रमोट करें, जो हमारे मीडिया में नहीं आ सकते और जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट अल्लाह ताला ने रखा है, लेकिन वो जो है अभी तक मीडिया में उनको कोई लाइमलाइट नहीं मिली। तो हमारा मकसद यही था कि और आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स लाएं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपके लिए मैं लेके आती रहूँगी। इसके साथ मैं बताती चलूँ कि हमारा जो ENN चैनल है उसका यूट्यूब पेज भी है, जिसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और जो हमारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी मिलती रहे। साथ साथ आप फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे जो लेटेस्ट प्रोग्राम्स हैं उसकी भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम।